आज कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का, भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं 2026 का इंटरमीडिएट एग्ज़ाम जो बीएसईबी के द्वारा लिया जाता है उसके द्वारा जो निर्गत एक बिहार मॉडल जो निकाला गया है उसके बीएसटी सब्जेक्ट का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें ऑब्जेक्टिव जो है मॉडल पेपर एक का सेट 1 जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप 1 से लेकर 100 क्वेश्चन जो आपके सामने दिए जाते हैं, जिसमें से आपको कुल कितने लगाने पता है ना। हमको सिर्फ 50 क्वेश्चन उसमें से सॉल्व करना है। अब वह 50 क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो उसे ओएमआर शीट पर हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑब्जेक्टिव को कलर करना है, उसमें गोला करना है। आपको जो कुल क्वेश्चन मिलेंगे एग्ज़ाम में उसमें 100 शॉर्ट टाइप प्लस 30 जो रहेंगे वो हमारे 100 ऑब्जेक्टिव होंगे और 30 हमारे शॉर्ट टाइप और 8 हमारे लॉन्ग टाइप। तो कुल मिला के 138 क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे, जबकि 3 घंटा 15 मिनट का जो है हमको समय मिलेगा एग्ज़ाम में। आगे इन बातों को देखते हुए जो हमारा चैप्टर है उसका नाम जो हमारा अभी जो है पेपर वो बिजनेस स्टडी है, व्यवसायिक अध्ययन, इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। मॉडल पेपर 1 में देखते हैं आकर के जो क्या इसका क्वेश्चन है वो हम लोग बारीकी से देखेंगे, जिसमें से हमको कुल 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखते हैं, चलते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में प्रबंध का सार कौन है? निम्न में प्रबंध का सार कौन है? तो आपको बता दें, प्रबंध का सार समन्वय को कहा जाता है। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? तो प्रबंध एक पेशा है, यह कथन मेरे विचार से अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन के द्वारा ये कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है? सरकार के प्रति, केवल कर्मचारियों के प्रति, केवल उपभोक्ता के प्रति, उपरोक्त सभी। डी में चले जाएं, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। प्रबंध कला है, प्रबंध कला है स्वयं काम करने की, दूसरों से काम लेने की, स्वयं काम करने और दूसरे। सी में चले जाएं आप, इसका आंसर सी हो जाएगा, सही विकल्प हमारा सी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रबंध की प्रकृति क्या है? जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के रूप में, जन्मजात अर्जित प्रतिभा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसके सी विकल्प पर चले जाएं, सी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। नीति निर्धारण का क्या कार्य? नीति निर्धारण का कार्य किसका है? उच्च स्तरीय प्रबंध का, मध्य स्तरीय प्रबंध का, वो संचालक प्रबंध का, या उपरोक्त सभी का? तो हम लोग के हिसाब से यह जो हो जाएगा उच्च स्तरीय नीति निर्धारण का कार्य जो है वो उच्च स्तरीय प्रबंध का है। संचालक प्रबंध का, मध्य स्तरीय प्रबंधकों का, या उच्च स्तरीय प्रबंध का, या उपयुक्त सभी का? तो यहाँ पर जो हम देखते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध का काम होता है नीति का निर्धारण करना। प्रबंध विज्ञान किस रूप में है? शुद्ध विज्ञान, सरल विज्ञान, अर्ध विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसका आप सही आंसर अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सरल विज्ञान। आगे आते, निम्न में कौन प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? लाभ कमाना, संगठन में वृद्धि, रोजगार प्रदान करना, या नीति निर्धारण करना? तो आप जान ले, प्रबंध का जो है उद्देश्य नहीं है, वो हो जाएगा नीति क्या नाम है इसका, रोजगार प्रदान करना। इसका जो हो जाएगा रोजगार प्रदान करना, नीति निर्माण नहीं, रोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं है। रोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं है, ये इसका आंसर सही होना चाहिए। नीति निर्माण तो होता ही है, नीति का निर्धारण उच्च स्तरीय प्रबंध का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा टेलर द्वारा दिया गया प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित कौन सा टेलर द्वारा दिया गया प्रबंध का विज्ञान न कि अंगूठा राज है? कार्यात्मक फॉर्मेनशिप, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, मैत्री। ये बी हो जाएगा इसका आंसर, 9 का बी आंसर हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। हेनरी फ्यूल जो है कौन थे? हेनरी फ्यूल खनन अभियंता, मुनीम उत्पादन अभियंता, या वैज्ञानिक? तो हेनरी फ्यूल के बारे में अगर आप लोगों को पता न हो तो जान ले, यह खनन अभियंता थे। यह क्या थे? खनन अभियंता थे। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए थे गति अध्ययन, थकान अध्ययन, गति अध्ययन, थकान समय अध्ययन, तीनों। ये सी आंसर हो जाएगा। अगर सही आंसर देखते हैं तो 11 का सी आंसर हो जाएगा। परंपरागत प्रबंध में किसको श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है?
परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों की मजदूरी कम, अधिक, अधिकतम या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देखें, कम मजदूरी दी जाती है परंपरागत में, श्रमिकों को जो मजदूरी हुआ कम मिलता था। अगर हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के पिता, वैज्ञानिक प्रबंध के जो पिता हैं वो F.W. टेलर हैं। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन यदि देखा जाए तो अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है, श्रमिकों को लाभ होता है। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य घंटे में होती है, कार्य घंटे में कमी होती है। भारत में उदारीकरण की नीति रही है, सफल, असफल या पूर्णतः असफल, इनमें से कोई नहीं। तो अगर ये देखा जाए तो इसका जो हम मानेंगे 17 का जो ए हो जाएगा वो सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं आर्थिक नीति। इसके बाद है आर्थिक प्रणाली, आर्थिक विकास, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी व्यावसायिक वातावरण की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक वातावरण की विशेषता नहीं है? अनिश्चितता, कर्मचारी सापेक्षता, जटिलता। तो अगर इसका सही आंसर आप खोजिएगा तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो बी है, 19 का बी, कर्मचारी। कौन से व्यावसायिक वातावरण की विशेषता नहीं है? कर्मचारी। नवीन आर्थिक नीति कब घोषित हुई थी? नवीन आर्थिक नीति कब घोषित हुई थी? तो बी, 1991 में। प्रभावी नियोजन के आधार हैं लोच, व्यवहारिकता, भविष्यता, इनमें से सभी, इनमें से सभी। नियोजन प्रबंध का चरण है प्रथम, नियोजन प्रबंध का चरण है प्रथम चरण है। इसके बाद है नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक जाल है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो हो जाएगा इसमें एलेन का, एलेन का नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक जाल है, एलेन का। इसके बाद है एक अच्छी योजना होती है, एक अच्छी योजना होती है खर्चीली, एक अच्छी योजना होती है खर्चीली। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का प्रारंभ अंत दोनों। जॉर्ज टेरी के अनुसार प्रबंध के नियोजन के प्रकार हैं, जॉर्ज टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं सी 4, नियोजन के 4 प्रकार हैं। केंद्रीकरण का तात्पर्य है, केंद्रीकरण का तात्पर्य है, केंद्रीकरण का निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना, निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना, निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना। प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है, प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है, प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है। संपर्क की सुविधा, सहयोग व समन्वय का वातावरण, अधिकारों का स्पष्टीकरण, उपयुक्त सभी, उपरोक्त सभी। इसके बाद है उसके बाद देखिएगा तो प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी के साथ किसका होना अति आवश्यक है? किसका होना अति आवश्यक है? अधिकार का होना अति आवश्यक है, अधिकार का होना अति आवश्यक है। बड़े आकार वाले उपक्रम के में भारार्पण होता है, बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऐच्छिक, अनावश्यक, अनिवार्य, या इनमें से। तो बड़े आकार वाले उपक्रम में अनिवार्य हो जाता है, क्या हो जाता है? अनिवार्य हो जाता है। अगर हम लोग देखते हैं इसके बाद अधिकार का भारार्पण नहीं किया जा सकता, अधिकार का भारार्पण नहीं किया जा सकता है। तो दैनिक कार्य का, अनावश्यक कार्य का, साधारण कार्य का या सरल कार्य का। तो इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा, आवश्यक कार्य का। उत्तरदायित्व तो होता है अधीनस्थ का, अधिकारी का, अधीनस्थ अधिकारी दोनों का। तो सी आंसर हो जाएगा दोनों का। अगर हम लोग यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भर्ती का एक बाहरी स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर उत्तरदायी तो होता ही, तो हो गया था ना, उत्तरदायी तो होता है अधीनस्थ का, जी, अधीनस्थ और अधिकार दोनों का। तो अगर हम लोग देखते हैं इसके बाद तो ये होता है निम्नलिखित में से कौन सा भर्ती का बाहरी स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा भर्ती का बाहरी स्रोत है? स्थानांतरण, पदोन्नति, रोजगार कार्यालय या सेवा विस्तार। तो अगर देखा जाए तो कौन सा भर्ती के बाहरी स्रोत में अगर हम लोग जाते हैं तो इसका हो जाएगा रोजगार कार्यालय। यह रोजगार कार्यालय जो है भर्ती का बाहरी से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण का महत्व नहीं है? उत्पादन में वृद्धि, संसाधनों का सही उपयोग, दुर्घटनाओं में वृद्धि या श्रम समस्याओं में कमी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इसका सी, दुर्घटनाओं में वृद्धि, दुर्घटनाओं में। संस्था के जीवन में भर्ती होती है, संस्था के जीवन में भर्ती होती है निरंतर, संस्था के जीवन में भर्ती क्या होती है? निरंतर। इसके बाद अगर देखते हैं तो नियुक्तिकरण का संबंध है मनुष्य से, माल से, उपकरण से, मशीन से। तो नियुक्तिकरण का जो संबंध होता है
नियुक्तिकरण का संबंध जो होता है वो मनुष्य से होता है। कौन सी परीक्षा का एक व्यक्ति द्वारा नए कौशल सीखने की क्षमता का मापन है? व्यक्तित्व का, योग्यता का, बुद्धि का, अभिरुचि का। तो इसका आंसर हो जाएगा जो योग्यता का। योग्यता में कौन सा एक व्यक्ति द्वारा नए कौशल सीखने की क्षमता को? कर्मचारियों का प्रशिक्षण है आवश्यक, अनावश्यक, अनिवार्य या धन की बर्बादी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कर्मचारियों का जो प्रशिक्षण जो होता है, कर्मचारियों का प्रशिक्षण आवश्यक होता है। संप्रेषण होना चाहिए, संप्रेषण होना चाहिए सरल, संप्रेषण सरल। पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण है, तो पर्यवेक्षण आवश्यक, आवश्यक, पर्यवेक्षण आवश्यक है। इसके बाद है निर्देशन प्रबंध के किस स्तर पर आवश्यक होता है? निर्देशन प्रबंध के किस स्तर पर आवश्यक होता है? तो निर्देशन प्रबंध के निर्देशन प्रबंध के किस स्तर पर? तो निम्न स्तर पर, निम्न स्तर पर। निर्देशन के तत्व हैं, निर्देशन के तत्व हैं, निर्देशन के तत्व हैं। तो पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व, ये सभी आंसर, ये सभी निर्देशन प्रबंध का पहलू नहीं है। निर्देशन प्रबंध का, निर्देशन जो प्रबंध का पहलू नहीं है। व्यवहारिक, सैद्धांतिक, अंतर व्यक्तिगत या सकारात्मक? तो सैद्धांतिक। नेता अधीनस्थों से काम लेता है, नेता अधीनस्थों से काम लेता है। चातुरी से, चातुरी से पहला आंसर हो जाएगा इसका, चातुरी से ए आंसर हो जाएगा। हम लोग 45 पर चलते हैं। 45 जो है समतल संदेशवाहन में सुझाव का प्रवाह होता है, सुझाव का प्रवाह होता है। तो सुझाव का ऊपर की ओर, नीचे की ओर, समतल स्तर पर या इनमें से सभी। तो अगर इसका आंसर देखिएगा तो यहाँ पर समतल स्तर पर इसका समतल संदेशवाहन में सुझाव होता है समतल स्तर पर। नियंत्रण, नियंत्रण किससे संबंधित है? परिणाम से, व्यक्ति से, वस्तुओं से या प्रबंधकों से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह परिणाम से। नियंत्रण परिणाम से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण तकनीक नहीं है? कौन सा नियंत्रण तकनीक नहीं है? संविच्छेद विश्लेषण, नकदी प्रवाह विवरण, बजट या प्रबंधकीय अंकेक्षण? तो इसका हो जाएगा बी, नकदी प्रवाह विवरण। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य भिन्नता, विचलन, सुधार। तो सुधार, सुधार। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद देखते हैं नियंत्रण क्रिया क्या है? नियंत्रण क्रिया क्या है? तो नियंत्रण जो क्रिया है वो महंगी क्रिया है। नियंत्रण प्रबंध का पहलू है सैद्धांतिक, व्यवहारिक, मानसिक, भौतिक? तो इसका हो जाएगा जो इसका व्यवहारिक पहलू है, व्यवहारिक पहलू है, व्यवहारिक पहलू है। एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है, एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है। तो आगे देखना, पीछे देखना, आगे एवं पीछे देखना दोनों। वित्तीय, उसके बाद हो जाएगा 52 में हम आ जाते हैं। वित्तीय उत्तोलन अनुकूल कहलाता है जब, वित्तीय उत्तोलन अनुकूल कहलाता है जब ऋण की लागत से निवेश पर आय कम होती है, निवेश पर आय ऋणों की लागत से ऊंची होती है, ऋण आसानी से उपलब्ध है, विद्यमान वित्तीय उत्तोलन की मात्रा कम है। तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर, निवेश की आय ऋणों की लागत से ऊंची होती है। यदि अंकेक्षण अन्य बातें समान रहे तो कर की दर में नियमित लाभ की वृद्धि होगी, ऋण अपेक्षित स्वीकृत सस्ते होंगे, ऋण अपेक्षाकृत कम सस्ते होंगे, या ऋणों की लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा, ऋण अपेक्षाकृत सस्ते होंगे। पितृसुलभ उच्च विकसित कंपनियां पसंद करती है। तो कम लाभांश, अधिक लाभांश, लाभांश पर विकास का कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कम लाभांश। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है? निम्न में कौन अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है? ऋण पत्रों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन, ऋणदाता, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ऋण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऋणदाता। यहाँ पर हो जाएगा इनमें कौन अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है? तो ऋणदाता। इसके बाद हम लोग देखते हैं 56 में वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है। वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है, वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है। तो इसमें हो जाएगा कोषों को प्राप्त करना, कोषों का उपयोग करना, ए बी दोनों वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं। वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं, वित्तीय प्रबंध के वित्तीय नियोजन, कोषों को प्राप्त करना, शुद्ध लाभ का आवंटन, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा सेंसेक्स
कितने कंपनियों पर आधारित होता है। तो अगर यह क्वेश्चन है तो सेंसेक्स में 30 कंपनियां आती हैं। सेंसेक्स में कितनी कंपनियां आती हैं? 30। वित्त व्यवस्था निर्णय किससे संबंधित है? वित्त व्यवस्था निर्णय जो है वो पूंजी ढांचा से संबंधित है। निम्न में किसे चालू संपत्ति में शामिल नहीं किया जाता है? तो आप जान लें, फर्नीचर को नहीं किया जाता है। वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य है, वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य है शेयरधारकों की संपत्ति को बढ़ाना, धन अधिकतमीकरण, समतांश के बाजार मूल्य की अधिकतमीकरण, इनमें से सभी। तो वित्तीय प्रबंधन का जो प्राथमिक उद्देश्य है यह इसमें धन को अधिकतमीकरण करना होता है। लेकिन यदि यहाँ देखा जाए तो समतांश के बाजार मूल्य को अधिकतम, इनमें से सभी चले जाएंगे। इसका आंसर डी विकल्प हो जाएगा। सही आंसर में इसका डी विकल्प हो जाएगा। भारत में स्कंद विपणियों की संख्या कितनी है? भारत में स्कंद विपणियों की संख्या जो है वो 23 में आता है। मुद्रा बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष में, पूंजी व्यवहार करता है दीर्घकालीन कोष में। इस तरह का क्वेश्चन जो इजीली आप समझ सकते हैं। इसका तरलता का निर्माण करता है, तरलता का जो निर्माण करता है वो आंसर संगठित बाजार, असंगठित बाजार, प्राथमिक बाजार या गौण बाजार। तरलता का निर्माण गौण बाजार करता है। इसके बाद हमारा है नवीन निर्गमित अंशों को निर्गमित करता है तो वह है प्राथमिक बाजार। नवीन अंशों का निर्गमन प्राथमिक बाजार में होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय तो मुंबई में, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जी ये तीनों जगह है। तीनों। स्कंद विपणी हित की सुरक्षा करती है। स्कंद विपणी हित की सुरक्षा करती है, निवेशकों के हित की। प्राथमिक और द्वितीय बाजार करते हैं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे का सहयोग, स्वतंत्र कार्य, एक दूसरे पर नियंत्रण। प्राथमिक और द्वितीय बाजार एक दूसरे का जो है वह सहयोग करते हैं। सेबी का मुख्य कार्यालय मुंबई में है। विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणी कहाँ स्थापित हुई थी? तो विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणी की जो स्थापना हुई थी वह नीदरलैंड में हुई थी। नीदरलैंड। पैकेज वाली उपभोग उत्पादों का लेबलिंग अनिवार्य है। लेबलिंग अनिवार्य है तो कुछ पर, सभी पर। विपणन मिश्रण का तत्व जो राजस्व और मुनाफा को प्रभावित करता है। उत्पाद, जगह, मूल्य, पदोन्नति। इसका आंसर मूल्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विपणन मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक विपणन मिश्रण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्पाद, भौतिक वितरण, उत्पाद मूल्य निर्धारण या उत्पादन प्रक्रिया। डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से टिकाऊ उत्पादन का उदाहरण कौन नहीं है? टिकाऊ में तो इसका जो आंसर हो जाएगा नमक। निम्न में कौन उत्पादन की सुरक्षा और प्रचार की सहायता करता है? कौन उत्पादन की सुरक्षा और प्रचार की सहायता? ग्रेडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह पैकेजिंग। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रांड का, लेबलिंग का, पैकेजिंग का। तो सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र पैकेजिंग का है। निम्न में कौन अच्छे ब्रांड की विशेषता है? निम्न में से कौन अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं? छोटा नाम, स्मरणीय, आकर्षक, इनमें से सभी। तो अच्छे ब्रांड की जो है वो सभी हो जाएगा। सभी में चले जाएं। डी विकल्प हो जाएगा। विपणन अवधारणा का महत्व है। विपणन अवधारणा का महत्व समाज, उपभोक्ता, उत्पादक, इन तीनों के लिए। लेबलिंग क्या है? तो लेबलिंग अनिवार्य, आवश्यक, ऐच्छिक, धन की बर्बादी। तो इसका यदि सही आंसर आप देखिएगा तो यह आवश्यक है। अगर हम लोग देखते हैं तो इनमें से कौन उत्पाद मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक हैं? विपणन, उत्पादन, वित्तीय या इनमें से सभी। निम्न में कौन विपणन का कार्य कौन सा है? निम्न में से विपणन का कार्य कौन सा है? संवर्धन, भौतिक वितरण, परिवहन, इनमें से सभी। निम्न में शेविंग क्रीम ट्यूब किसका उदाहरण है? शेविंग क्रीम ट्यूब किसका उदाहरण है? तो प्राथमिक पैकेजिंग, द्वितीय पैकेजिंग, परिवहन पैकेजिंग या
कोई नहीं। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो प्राथमिक पैकिंग। निम्न में कौन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद निवारण एजेंसियां हैं? तो इनमें कौन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कमीशन, राज्य कमीशन, जिला फोरम, इनमें से सभी। आंसर डी हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वह 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। इसके बाद हम लोग देखते हैं उपभोक्ता का दायित्व है। उपभोक्ता का दायित्व, क्रय में जल्दीबाजी न करें, झूठे भ्रामक बचें, अधिकारों के प्रति सजग। उपरोक्त सभी डी आंसर में चले जाएं। राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों के निपटारा कितने तक कर सकता है? तो अगर इसका आंसर हम देखें तो वो हमारे विचार से 10 करोड़ तक। उपभोक्ता के भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु क्या हो सकती है? 70 वर्ष। उपभोक्ता किसके द्वारा आश्वस्त होती है? उपभोक्ता किसके द्वारा आश्वस्त होती है? तो अगर उपभोक्ता किसके द्वारा आश्वस्त? सहायक, बृहदाकार फर्म, मध्यम फर्म या लघु फर्म। तो इसका यदि हम लोग देखेंगे तो सही आंसर में जाएंगे तो लघु फर्म। लघु फर्म। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान जो अहमदाबाद में। उद्यमिता विकास कार्यक्रम पर क्या प्रदान करता है? उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या प्रदान करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है वह क्या प्रदान करता है? तो यह रोजगार प्रदान करता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के आलोचनात्मक मूल्यांकन बिंदु हैं। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन, संगठनात्मक नीतियां, उपयुक्त प्रक्रियाओं का अभाव, निम्न श्रेणी का तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण। उपर्युक्त सभी। एक उद्यमी कहा जाता है आर्थिक विकास का प्रवर्तक, आर्थिक विकास का प्रेरक, ए बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्न में कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? उनमें कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? जोखिम वहन, नव प्रवर्तन, सृजनात्मक क्रिया, प्रबंधकीय प्रशिक्षण। तो इसका आंसर प्रबंधकीय प्रशिक्षण हो जाएगा। इसके बाद निम्न में कौन उद्यमिता लक्षण से संबंधित है? उद्यमिता लक्षण से संबंधित है तो कार्य सृजक व्यवहार, लाभ सृजन व्यवहार, जोखिम वहन करना। 97 जो हमारा है, निम्न में से कौन प्रबंधक का मुख्य उद्देश्य क्या है? निम्न प्रबंधक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अगर हम लोग देखते हैं न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित करना, अधिकतम उत्पादन, न्यूनतम लागत में अधिकतम, ये सी विकल्प हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्न में कौन प्रबंध के सिद्धांत नहीं है? निम्न में कौन प्रबंध के सिद्धांत नहीं है? तो आंसर है सार्वभौमिक, लोचपूर्ण, संपूर्ण। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? प्रशासनिक प्रबंध के जो प्रस्तुतकर्ता थे वो फ्योल थे। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता फ्योल। टेलर किस वर्ष श्रमिक से इंजीनियर बने? टेलर किस वर्ष? तो 1884 ईस्वी में। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर यह अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ये सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ी बात है 2026 में बीएसटी का जो यह पेपर आएगा उसमें मॉडल सेट 1 का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। हमने इसको एक बार रिवाइज करवाने का प्रयास किया है। आप एक बार इसे पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें करीब 50 क्वेश्चन आज आने की संभावना है। धन्यवाद।